बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, एक ज़बरदस्त और मज़े के ब्रेकफास्ट के साथ, जो बिल्कुल 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाता है। और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि जब आप लोग इसको बनाएंगे तो आप लोगों को बार बार यही बनाना पसंद आएगा कि हम लोग इसी को बना के तो हम लोग खाएं। चलिए जी, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अब हम मेरे पास ये 2 अंडे थे, मैंने ये 2 अंडे तोड़ लिए हैं। आप लोग जितनी आप लोगों की रिक्वायर हो, जितनी आप लोगों की फैमिली हो, आप उसके हिसाब से इस रेसिपी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप 1 अंडे का भी बना सकते हैं और 2 से 3 अंडों का भी बना सकते हैं। मैं 2 अंडों का बना रही हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी जी, मैं 5 अदद मैं इसमें शामियाँ शामिल करूँगी। इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 से 2 चुटकी नमक। ज़्यादा हम लोगों ने नमक इसमें शामिल नहीं करना, नमक उतना ही शामिल करेंगे जितना अंडे के मुताबिक हो। तो जी इसको, नमक को शामिल करके इसको अच्छे तरीके से जी मैंने फेंट लिया है ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें 1 चौथाई चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी जी चिली फ्लेक्स का, जिसको दादरी मिर्चें भी कहते हैं। तो वो मैं शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मिर्चें हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से जी मिक्स हो जाए। अब मैंने पैन में 1 से 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी जी 5 अदद शामियाँ। शामियों की जो रेसिपी है, ये बीफ शामियाँ थी, जिनकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ पे सर्च करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो वैसे इसको आप लोग बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसे फ्रीज़ की हो तो फ़ौरन से, यकीन जानिए, आपको लंच में ज़रूरत हो, जब दोपहर में कुछ खाने को ना हो या रात में कुछ खाने का मूड ना हो बनाने का, तो हम फ़ौरन से ये झटपट से ऐसे बना के, जिसका टेस्ट भी इतना लाजवाब है, यकीन जानिए अगर आप लोग एक बार इसको बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो उनको ये बहुत ही पसंद आएगा जी आप लोगों का ये रेसिपी। और वो आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो जी शामियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको जी हम तोड़ लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये इस स्टेज पे मेरी रेसिपी जी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जी। हमें हमारे जो बहन भाई हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि, और लाइक जो रेसिपी को करते हैं, तो हम ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा दिलजोई के साथ, और हम जो नेक्स्ट रेसिपी है वो लेके आते हैं जो अच्छी से अच्छी हो, लाजवाब टेस्ट की हो। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप जी ये देखिए जी, मैंने इसमें शामिल किया है 1 से 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं। ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें थी तो इसलिए मैंने 2 शामिल की हैं, जस्ट सिर्फ ना खुशबू के लिए, फ्लेवरिंग के लिए। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी अब जो अंडे मैंने जो रखे हुए थे मैंने तोड़ के, वो मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। अंडे जी हम लोगों ने ज़्यादा भी इसको हिलाना जुलाना नहीं है ताकि इसके ना थोड़े भी बड़े बड़े पीसीस जब बन जाएंगे तो फिर हम इनको थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये आपने अक्सर बाज़ार में भी देखा होगा, ये टिक्कियाँ जो दोपहर के टाइम पे बन रही होती हैं, तो इनकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि भूख ना होते हुए भी हमारा खाने को दिल करने लग जाता है कि हम फ़ौरन से ये खाना स्टार्ट कर दें तो थोड़ा बहुत खा लें। तो इतनी ही खुशबू अच्छी, और ये जो पूरे किचन में फैली हुई है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू महक है कि दिल चाह रहा है कि इसको अभी से फ़ौरन से ये तैयार हो जाएं और फ़ौरन से हमें इसको गरम गरम जी खाना स्टार्ट कर दें। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और ये आप डब्बा रोटी में बच्चों को लगा के सैंडविच बना के भी दे सकती हैं पराठे में, या वैसे भी आप नान पे लगा के उसका रोल बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप किसी भी तरीके के, ये बहुत से इसमें रेसिपी से आगे रेसिपी जो है ना वो बन सकती हैं। तो ये देखिए जी, इसके जो बड़े बड़े पीसीज ये निकल आए हैं अंडे के, तो इसको हमने आस्ता आस्ता इस तरह हिलाते जुलाते जाना है ताकि ये ना इसका जो अंडा है वो अच्छे तरीके से पक जाए। शामियाँ तो हमारी ऑलरेडी पहले ही पकी हुई थी। तो ये देखें जी कितना झटपट बनने में ये फ़ौरन से तैयार हो गया। अब इस के ऊपर मैं 1 चम्मच के करीब में जो धनिया था वो बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कटिंग किया हुआ था, तो वो मैं इसके ऊपर आप जी शामिल कर दूंगी। ये देखें जी बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, फाइनल ये लुक है हमारी। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया स्प्रेड करके
तो जी इसको जी मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए जी बहुत ही मज़े का लग रहा है, खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही है मुझे, जो यकीन अभी आप लोगों को नहीं आ रही। आप लोग जब इसको बनाएंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा इसकी खुशबू कितनी लाजवाब है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया है, जो इसकी लुक के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप जी इसको हम थोड़ा सा हिला के इसको साथ ही हम इसका फ्लेम जो है ना बंद कर देंगे, तो इसको जी डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी फ़ौरन से बन के ये तैयार हो चुका है। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो न्यू है मेरे चैनल पे, और जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को तैयार कर सकें, बल्कि मेरे से भी अच्छी आप रेसिपी को तैयार कर सकें और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने खिला सकें और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करें। तो आप ज़्यादा दिलजोई के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ उनके लिए अच्छे अच्छे प्यार के साथ खाने तैयार कर सकें। तो जी अब आपको मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।